हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, क्योंकि हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर बहुत सारे सवाल आते हैं Q&A वीडियो को लेकर, इसलिए आज हम उन सब पुराने सवालों को लेकर आज की इस Q&A वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हसन जी का, वाई WWE डू नॉट गिव लार्स सुलिवान अ परफेक्ट मैच विद स्ट्रॉन्ग अपोनेंट। यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि क्यों WWE लार्स सुलिवान को एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ ज्यादा अच्छा मैच क्यों नहीं दे रहे अभी। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि WWE किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को तुरंत ही उनके जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ भिड़ा दे, जैसे कि द ग्रेट खली के टाइम पर हुआ था कि उनके रिटर्न आते के साथ उनका मैच दी अंडरटेकर के साथ हो गया। पर लार्स सुलिवान के केस में WWE उन्हें स्लो पुश दे रहे हैं और धीरे धीरे पुश करने के बाद एक टाइम आने पर लार्स सुलिवान को भी अच्छा मैच मिलेगा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ। तो हम बस यही कर सकते हैं कि उस टाइम आने तक का वेट करें। चित्तरंजन जी का सवाल है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट द फिन विल फाइट इन 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच। यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या द फिन ब्रे वाइट 5-on-5 मेंस मैच में फाइट करेंगे। तो भाई, सर्वाइवर सीरीज 2020 के लिए रॉ की टीम तैयार हो चुकी है और रॉ की तरफ से फाइट कर रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, एजे स्टाइल्स, शेमस, कीथ ली और मैट रिडल। इसलिए इस साल 5-on-5 मेंस एलिमिनेशन मैच में द फिन ब्रे वाइट फाइट नहीं करेंगे। अरमान ब्रो, यू आर कंफर्म द अंडरटेकर वाज रिटर्न्ड इन सर्वाइवर सीरीज 2020 एंड हु विल बी हिज अपोनेंट। यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं कंफर्म हूं कि अंडरटेकर सर्वाइवर सीरीज 2020 में रिटर्न आएंगे, और अगर वो रिटर्न आते हैं तो उनके अपोनेंट कौन होंगे। तो भाई, WWE ने भी कंफर्म कर दिया है कि द अंडरटेकर सर्वाइवर सीरीज 2020 में रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन WWE ने अंडरटेकर का मैच अभी तक फिक्स नहीं किया है। पर फिन ने ऐसा दिखाया है कि वो अंडरटेकर के साथ फेस टू फेस आ सकते हैं सर्वाइवर सीरीज 2020 में। हर्ष जी का सवाल है, अंडरटेकर विल बी पार्ट ऑफ टीम स्मैकडाउन और टीम रॉ। बाय द वे, लव योर वीडियो। तो पहले तो हर्ष भाई थैंक यू। और इनका सवाल है कि क्या अंडरटेकर टीम स्मैकडाउन के मेंबर होंगे या फिर टीम रॉ के। तो भाई, ना तो अंडरटेकर टीम रॉ के मेंबर होंगे ना ही टीम स्मैकडाउन के, क्योंकि WWE ने ऐसा बताया है कि इस साल सर्वाइवर सीरीज 2020 में अंडरटेकर उनका फाइनल फेयरवेल देंगे WWE को। यानी कि सर्वाइवर सीरीज 2020 में अंडरटेकर रिटायर हो सकते हैं। पार्थ सतीश, पॉल हेमन कब तक रोमन रेक्स के एडवोकेट रहेंगे। तो भाई, रोमन रेक्स और पॉल हेमन की जोड़ी अभी कुछ महीने पहले ही बनी है और मुझे लगता है कि कम से कम रेसलमेनिया 37 तक पॉल हेमन ही रोमन रेक्स के एडवोकेट रहेंगे। वैसे दोस्तों, क्या आपको रोमन रेक्स पॉल हेमन के साथ ज्यादा पसंद है या फिर आप पॉल हेमन को ब्रॉक लेसनर के साथ ही देखना चाहते हो? कमेंट करके मुझे बताएं। मोहम्मद इरफान खान, ब्रो, रोमन एम्पायर वर्सेस गोल्डबर्ग एंड रोमन एम्पायर वर्सेस द रॉक, ये मैचेस कब होंगे? शॉर्ट आउट प्लीज। तो भाई, रोमन रेक्स वर्सेस गोल्डबर्ग या फिर रोमन रेक्स वर्सेस द रॉक, ये दोनों ही मैचेस रेसलमेनिया 37 में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेक्स वर्सेस द रॉक आने वाले रेसलमेनिया में, यानी कि रेसलमेनिया 37 में लगभग कंफर्म ही है। क्योंकि अगर आप रोमन रेक्स की स्टोरी लाइन देखो तो उनकी स्टोरी लाइन समोन फैमिली के साथ चल रही है और रोमन ने खुद को द ट्राइबल चीफ डिक्लेयर कर दिया है। और क्योंकि द रॉक भी समोन फैमिली के मेंबर है, इसलिए वो रिटर्न आकर रोमन रेक्स को चैलेंज कर सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए। और जब रेसलमेनिया 37 में रोमन रेक्स और रॉक का मैच होगा तो वो ना सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा, बल्कि वो ये भी डिसाइड करेगा कि समोन फैमिली का ट्राइबल चीफ कौन है, द बिग डॉग रोमन रेक्स या फिर द ब्राह्मा बुल रॉक। मोहनदास का सवाल है, अरमान, आप सर्वाइवर सीरीज में कौन से मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? #Q&A #लव योर वीडियोस। तो भाई मोहन, पहले तो थैंक यू। और सर्वाइवर सीरीज 2020 में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ रोमन रेक्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के लिए, क्योंकि जब समर स्लैम 2020 में रोमन रेक्स रिटर्न आए थे तो इंस्टाग्राम पे रैंडी ऑर्टन ने रोमन का मजाक उड़ाया था। तो मैं तभी से वेट कर रहा था कि एक बार और रैंडी ऑर्टन और रोमन रेक्स का मैच होना ही चाहिए। और क्योंकि अभी ये दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, इसलिए ये मैच और भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। वैसे दोस्तों, आप सर्वाइवर सीरीज 2020 में किसको सपोर्ट कर रहे हो? यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेक्स या फिर WWE चैंपियन द वाइपर रैंडी ऑर्टन? कमेंट करके मुझे बताएं। सुजीत किंग का सवाल है कि भाई, रैंडी ऑर्टन के अगले अपोनेंट कौन हो सकते हैं? द फिन ब्रे वाइट या फिर ड्रू मैकिंटायर? तो भाई, आने वाले मंडे नाइट रॉ में, यानी कि 16 नवंबर 2020 को होने वाले रॉ में रैंडी ऑर्टन का मैच होगा ड्रू मैकिंटायर के साथ WWE चैंपियनशिप के लिए। तो अभी फिलहाल रैंडी ऑर्टन के अगले अपोनेंट हैं ड्रू मैकिंटायर, जिनके साथ आने वाले रॉ में ऑर्टन का मैच होगा WWE चैंपियनशिप के लिए। कुलविंदर सिंह का सवाल है, विल बटिस्टा एंड ब्रॉक लेसनर वुड कम बैक टू WWE टू फाइट ईच अदर? तो भाई, बटिस्टा ने उनका आखिरी मैच किया था रेसलमेनिया 35 में ट्रिपल एच के साथ, और उस मैच के बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि
वो WWE से रिटायर कर गए, इसलिए अब बटिस्टा WWE में फाइट करने के लिए नहीं रिटर्न आएंगे। और ब्रॉक लेसनर का WWE में कॉन्ट्रैक्ट कुछ महीने पहले खत्म हो गया है, पर हाँ ब्रॉक लेसनर WWE में जल्दी रिटर्न आएंगे, लेकिन उनका मैच बटिस्टा के साथ होगा इसके लगभग ना के बराबर चांसेस हैं। लेजेंड गेमर #Q&A, आपको क्या लगता है कि क्या रोमन रेक्स ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल चैंपियनशिप 502 दिनों का टाइटल रेन तोड़ पाएंगे? तो दोस्तों जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि ब्रॉक लेसनर लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं और उनका टाइटल रेन 503 दिनों का था, और अभी रोमन को यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए 70 दिन से ऊपर हो गए हैं। और अगर उनको ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड तोड़ना है तो अभी उनकी जर्नी बहुत लंबी होगी, इसलिए अभी मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि रोमन रेक्स ब्रॉक लेसनर का लॉन्गेस्ट टाइटल रेन तोड़ पाएंगे। वैसे दोस्तों आप लोग भी कमेंट में डिस्कस करो कि क्या रोमन रेक्स ब्रॉक लेसनर का लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियनशिप का टाइटल रेन तोड़ पाएंगे या नहीं। सत्यम जी का सवाल है कि WWE मैट रिडल को पुश क्यों नहीं दे रहे और उनकी इतनी खराब बुकिंग क्यों कर रहे हैं, और क्यों उन्हें और उनके जैसे दूसरे सुपरस्टार को अच्छे मैचेस नहीं दे रहे। और उनका एक और सवाल है कि द ब्लड लाइन टीम जो कि रोमन रेक्स, जिमी ऊसो और जे ऊसो की टीम थी, उसकी फॉर्मेशन कब हो सकती है। तो भाई मैट रिडल को पुश मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में उन्होंने एलायस और जेफ हार्डी को हराकर उनकी जगह बना ली है मंडे नाइट रॉ की सर्वाइवर सीरीज की टीम में। और ब्लड लाइन की फॉर्मेशन की शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि रोमन रेक्स के साथ जे ऊसो ने टीम अप कर लिया है और अब बस कमी है जिमी ऊसो की, और वो भी जल्दी रोमन रेक्स और जे ऊसो को ज्वाइन कर लेंगे, और इसलिए द ब्लड लाइन टीम हमें जल्दी देखने मिलेगी। नियॉन गेमिंग का सवाल है क्या एज रिटर्न आएंगे सर्वाइवर सीरीज 2020 में। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि रेटेड आर सुपरस्टार एज अभी इंजर्ड चल रहे हैं, और उन्होंने कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर यह बताया था कि उन्हें रिकवर होने में पहले से ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए दोस्तों मुझे नहीं लगता कि एज रिटर्न आ सकते हैं सर्वाइवर सीरीज में। अयान अली, ब्रो क्या रोमन रेक्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है? बाय द वे बिग फैन #Q&A। तो भाई अयान पहले तो थैंक यू, और रोमन रेक्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर सर्वाइवर सीरीज में होगा या नहीं ये हमें आने वाले मंडे नाइट रॉ में, यानी कि 16 नवंबर 2020 को होने वाले मंडे नाइट रॉ में पता चलेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रैंडी ऑर्टन का मैच होने जा रहा है ड्रू मैकिंटायर के साथ WWE चैंपियनशिप के लिए, और अगर ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को हराकर WWE चैंपियन बन जाते हैं तब सर्वाइवर सीरीज 2020 में रोमन रेक्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हमें देखने मिलेगा। सुमित सिंह, व्हेन डिड ब्रॉक लेसनर बिकम फर्स्ट टाइम WWE चैंपियन, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर पहली बार WWE चैंपियन कब बने थे। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर पहली बार WWE चैंपियन द रॉक को समर स्लैम 2002 में हराकर बने थे, और ब्रॉक लेसनर उस टाइम सिर्फ 25 साल के थे। द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स हु इज द लॉन्गेस्ट रेन WWE चैंपियन, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिनों तक WWE चैंपियन कौन बने रहे थे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा दिनों तक WWE चैंपियन द लेजेंड ब्रूनो सैमर्टिनो बने हुए थे, और उनका टाइटल रेन का रिकॉर्ड है 2803 दिनों का, यानी कि 7 साल 8 महीने और 1 दिन। कार्टून्स होम, ब्रो ब्रॉक लेसनर को ड्राफ्ट में शामिल क्यों नहीं किया? बाय द वे वॉच ऑल योर वीडियोस। तो भाई थैंक यू, और जैसा मैंने पहले बताया कि ब्रॉक लेसनर का WWE में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, और WWE ने उनकी मर्चेंडाइज भी WWE शॉप से पुल कर ली है, और क्योंकि ब्रॉक लेसनर अभी WWE की सुपरस्टार नहीं है इसलिए वो इस साल के ड्राफ्ट में भी नहीं थे। समरिट 2.0, वॉज रेसलमेनिया इंटरेस्टिंग दिस ईयर फॉर यू, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि रेसलमेनिया 36 मेरे लिए इंटरेस्टिंग था या नहीं। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि WWE ने कोरोना के टाइम पर रेसलमेनिया 36 को पूरा किया है, और वो भी ऐसे समय पर जब सभी टीवी शोज लॉकडाउन की वजह से नहीं दिखाए जा रहे थे, पर फिर भी WWE ने रेसलमेनिया को अंजाम दिया। और रेसलमेनिया में भले ही बिल गोल्डबर्ग और रोमन रेक्स का मैच नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा भी और इंटरेस्टिंग मैचेस थे इस साल रेसलमेनिया में, जैसे कि अंडरटेकर वर्सेस AJ स्टाइल्स, ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस बिल गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंग्स वर्सेस केविन ओवेंस। और इस साल का रेसलमेनिया एक की जगह 2 दिन हुआ था, इसलिए मेरे लिए इस साल का रेसलमेनिया बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ध्रुव जी का सवाल है कि क्या इस साल सर्वाइवर सीरीज में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस NXT होगा? अगर होगा तो रोमन क्या टीम स्मैकडाउन में रहेंगे? बाय द वे लव योर वीडियोस। तो इस साल सर्वाइवर सीरीज में सिर्फ रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होगा, और इस साल सर्वाइवर सीरीज में NXT टीम नहीं रहेगी, और रोमन रेक्स टीम स्मैकडाउन में नहीं है क्योंकि उनका मैच WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन के साथ हो रहा है। मुक्ता देसाई, ब्रो डिड जॉन सीना गेट अनदर कॉन्ट्रैक्ट और नॉट इन WWE, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि जॉन सीना को WWE ने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिया या नहीं। तो दोस्तों जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि जॉन सीना का कॉन्ट्रैक्ट WWE में खत्म हो गया है, और अभी तक ऐसी कोई न्यूज सामने नहीं आई है कि जॉन सीना को WWE ने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पर दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि WWE जल्दी 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देंगे। रेनू गर्ग, एनी न्यूज ऑफ रिटर्न ऑफ शार्लेट फेयर? बाय द वे लव यू। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि शार्लेट फेयर की रिटर्न आने की कोई न्यूज सामने आई है क्या? तो दोस्तों ये सबको पता होगा कि जून 2020 से शार्लेट
फ्लेयर WWE से गई हुई हैं और उनके रिटर्न आने की न्यूज अभी तक पढ़ने को नहीं मिली है। पर दोस्तों जैसे ही मुझे शार्लेट फ्लेयर के बारे में कुछ पता चलता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। संजय सिन्हा, ब्रो जॉन सीना कब तक रिटर्न आएंगे और रॉ का लीडर कौन होगा? तो भाई जॉन सीना रिटर्न आ सकते हैं रेसलमेनिया 37 के लिए और मंडे नाइट रॉ का टीम कैप्टन द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स खुद को बता रहे हैं। पर जैसा हमने इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में देखा, उनके टीम मेंबर्स उन्हें टीम कैप्टन मानने से इनकार कर दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इसी तरह हर हफ्ते Q&A की वीडियोस आती रहेगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।